नमस्कार, मैं पांडव सर आपका अपना YouTube चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत भाग 10 में आए हैं। भाग 10 का मतलब इस चैप्टर का 10वां वीडियो, और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3। लेकिन आज 7 पॉइंट शुरू करने वाले हैं, तो इससे पहले हमें इसके लिए जो थ्योरी होता है वो समझना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, तो थ्योरी को ही बढ़िया से समझिए, क्योंकि इसी की मदद से आपका सवाल बनने वाला है। तो है स्टूडेंट्स, सब आदमी एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए और इस चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम चित्र की बात करेंगे, ठीक है। इस चित्र में देखिए कोई त्रिभुज एक ABC है। ABC तो अपना मन से नामकरण करते हैं, चाहे आप PQR भी मान सकते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC। अब तीनों A और BC जो है, ABC ये त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। यहाँ पर A, B और C इस त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। और एक जो निर्देशांक है वो है x1, y1। B का जो निर्देशांक है वो है x2, y2। और C का जो निर्देशांक है वो है x3, y3। सर ये कहाँ से आया? हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे, थ्योरी मान के चलना पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसा ABC त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष क्रम से इस तरह से हैं। ये है थ्योरी बता रहे आपको। इस फंडा में कोई त्रिभुज के अगर शीर्ष रहेंगे तो उस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, यही पढ़ाने वाले हैं। बाकी सवाल में यहाँ पे कोई ना कोई निर्देशांक तो होगा ही ना जी, अंक के रूप में। तो अभी हम अंक के रूप में आपको नहीं पढ़ा रहे, ये थ्योरी है। थ्योरी में मान के चलना पड़ता है। एक रूपरेखा देता है कि भाई अगर ऐसा रहेगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसी को कॉपी करते हुए हम प्रत्येक सवाल को करेंगे, ठीक है। आगे जब एक्सरसाइज में सवाल आएंगे वो इसी के मदद से ना बिल्कुल इसी की तरह उसको भी सजाते हैं, वहाँ पर उसका कुछ ना कुछ मान आ जाता है। तो ये थ्योरी है। थ्योरी का मतलब होता है एक फर्मा समझते हैं ना। एक कलाकार जो मिट्टी का मूर्ति से बनाते हैं कोई भी पत्थर का, वो अपने पास एक फर्मा रखते हैं। और जब एक फर्मा रखते हैं तो उस फर्मा की सहायता से वो अनेकों क्या कहते हैं, फेस बना सकते हैं। जो चीज़ का भी फेस हो, अगर मान लो किसी मूर्ति का जैसे सर का फेस है, तो उसके मदद से क्या करते हो, अनेकों फेस बना सकते हैं कि नहीं जी, सिर्फ एक फर्मा से। वही सेम यहाँ भी बात है। अगर ये फॉर्मा आपके दिमाग बैठ जाए तो हम लोग फॉर्मा नहीं कहते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, या फिर आप इसको थ्योरी बोलते हैं, तरीका, ठीक है। इस थ्योरी को आपको दिमाग में सेट करना, इसी के मदद से हम ढेर सारे सवाल को बनाएंगे। बिल्कुल खिस्सा उसी पे चला जाएगा, ठीक है। तो ABC कोई त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष, एक शीर्ष क्या x1, y1, दूसरा शीर्ष क्या है x2, y2, और तीसरा शीर्ष क्या है x3, y3 है। इसी को हम भाषा में लिखे हैं, यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष A इतना, B इतना, C इतना हो तो, या तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात यही ABC का क्षेत्रफल, शॉर्ट में त्रिभुज लिखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। अब क्या होगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप कहोगे सर इतना बड़ा सूत्र कैसे याद रखेंगे, लेकिन कोई कितना भी बड़ा हो, अगर उसका हम टेक्निक समझ ले तो बड़ा को भी हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। आइए इसको टेक्निक की मदद से इसको आसान बना लेते हैं। देखिए इतना बड़ा सूत्र है, आप पहले भयभीत हो जाते हैं, इतना बड़ा सूत्र कैसे याद रखें आसानी से। एक काम कीजिए, इसमें आप क्रम से x1, x2, x3 ये तो लिख सकते हैं, क्रम से x1, x2, x3, 1 और 2 तो लगाना ही है। यहाँ पे x1 लगा दिए। अब ये बात यहाँ पे क्या होगा,
अब देखिए इसका हमें कोड दे सकता आपको 23 31 12, 23 31 12, 23 31 12। अगर ये ध्यान आप रख लेते तो आप इस सूत्र को लिख सकते 23 31 12। मतलब ये आपको करना कि ट्रिक्स के मदद से आप 1/2 लिखे हैं जी, इंटू x1 लिखना ही आपको है। उसमें क्या करना, 23 को कैसे लिखिएगा, माना y2 माइनस y3, 2 3 है तो 23 में हो गया, प्लस x2 लिख देना है, तब होता है y3 माइनस y1। इसका मतलब क्या 31। ओ मतलब पहले लिखना y3, तब क्या लिखना है y1 लिखना है, फिर 12 के हिसाब से पहले x3 लिख दीजिए आप। ये तो आपको क्रमानुसार x1 x2 x3 तो लिखना है, वो तो याद हो गया आपको। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ पर y2 कहाँ y3 लिखे। अब देखिए x3 के बाद क्या लिखेंगे 12 लिखने का मतलब y1 माइनस y2, भाई 1 और 2 है तो 12 नहीं हो जाएगा। तो इस टेक्निक से आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी समझ में आपको नहीं आया तो मैं आपको एक और टेक्निक देता हूँ, बस इसी से हो जाएगी। इसी से आप अपना खुद का टेक्निक बना लीजिए। वो कैसे, और ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो आपको टेक्निक दे रहा हूँ यही सबसे बेस्ट है, ये कोई तरीका नहीं है। ये आप लोगों को अपने सुविधा अनुसार आप अपने अपने तरीके से भी टेक्निक बना सकते हैं इसे याद रखने की। ये कोई बुक का थ्योरी नहीं है याद करने का, समझ गए ना। याद करने का हम अपने हिसाब से आपको टेक्निक दे रहे कैसे इसको याद रखा जा सकता है। मैंने जो इसको याद रखा है अपने टेक्निक से मैंने आपको बताया, ये भी एक टेक्निक है इसको याद रखने का। फिर देखिए या तो ऐसे लिखिए 1/2 तो आपको लिखना ही है, इंटू x1 तो लिखना ही है। यहाँ जो लिखते हैं सीधी से क्रमानुसार लिखने के फिर यही मतलब एक के बाद क्या आता है जी 2 होता है, 2 लिखे, 2 के बाद क्या होता है 3 लिखे, क्या प्रॉब्लम। प्लस आपको पता है कि तो लिखना पड़ेगा क्रमानुसार, x1 का काम होगा तब x2 लिखिएगा। अब 2 के बाद क्या होता है जी 3 होता है, 3 लिख दिए। 3 के बाद 4 होता है हम समझते हैं, लेकिन इसमें 4 तो है ही नहीं, तो 3 के बाद फिर रिपीट होकर फिर 1 पर आ जाएगा ना, है बोलो। ये भी टेक्निक से बना लिए। फिर आइए आप x3 लिखेंगे, x3 के बाद मान लो 4 आता है, तो 4 यहाँ है भी नहीं किया है इसमें, तो क्या आएंगे 1 पर आएंगे। 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। बस इसका रिपीटेशन करके माने 1 2 और 3 को रिपीटेशन कर करके भी इस सूत्र को आराम से बना सकते, समझे कि नहीं जी। यानी भाई x1 x2 x3 आपको लिखना है ही, इसमें कन्फ्यूजन। तो x1 के बाद यहाँ 1 है तो 2 3 नहीं लिखेंगे, और यहाँ 2 है 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 4 होगा, तो 4 है भी नहीं किया तो फिर 1 नहीं रहेगा लौट के। अब फिर यहाँ पे x2 x3 तो लिखना है ही, यहाँ पे 3 के बाद क्या आना चाहिए 4 इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 3 के बाद फिर 3 के बाद फिर घुर को 1 पर आएंगे, 3 के बाद घुर को 1 तो 1 और 1 के बाद फिर 2, माने इस तरह से 1 2 3 को घुमा के ही पूरे सूत्र को लिख दिया गया है। बस इस टेक्निक से आप इसको बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम, तो इस सूत्र को आप लिख सकते हैं ना, बस सूत्र को ऐसे लिखना ही है। अब देखिएगा और थ्योरी छोटा सा है, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुएं संरेखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या है संरेखी हैं, तो वैसे अवस्था में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है हम लोग संरेखी बिंदु को पढ़ चुके हैं, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर हो तो वो तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं संरेखी बिंदु कहलाते हैं। तो अब सीधी सी बात है त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं और ये संरेखी होगा, संरेखी का मतलब सीधा होगा, तो त्रिभुज बना ही नहीं। जब त्रिभुज बना ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 ही होगा जी। ऐसा सोचिए, तीनों शीर्ष को हम सीधा कर देंगे, ये BC है ना ये, इसको काट के से फराक सीधा कर देंगे, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समय क्या होगा 0 होगा ना। वही कंडीशन हुआ ओहो कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु संरेखी हो जाए तब उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आ गई। या फिर यहाँ पर उल्टा रिलेशन से भी हम बात कर सकते हैं, उल्टे तरीके से, मतलब यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तब उनके तीनों शीर्ष क्या होंगे संरेखी होंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से 0 दिया है तो हम कह सकते हैं कि तब त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या होंगे संरेखी होंगे। अगर पहले से ही तीनों शीर्ष संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आ गई बढ़िया से। हाँ, अब हम लोग सवाल नंबर प्रश्नावली 7.3 के सवाल नंबर 1 से चलेंगे, तो आप लोग फटाफट बुक निकालिए। देखिए प्रश्नावली 7.3 में आपका 1 का पहला सवाल रोमन में है,
ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और ये तीनों बिंदु जो है क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ऐसा प्रश्न कहा गया, त्रिभुज के तीनों शीर्ष निम्न दिए गए हैं और इसी अब शीर्ष के मदद से हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो है स्टूडेंट्स, तो हम तीनों बिंदुओं को क्या किए, नाम रख दिए। एक बिंदु का नाम ए, दूसरा का बी और तीसरा का नाम क्या रख दिए, सी। माना कि ए इतना, बी इतना और सी इतना, और ये तीनों ए बी सी क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। माना कि इतना इतना और इतना त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। अभी तुरंत हमने आपको थ्योरी पढ़ाए थे, जो ए वाला निर्देशांक होता है वो होता है x1, y1। जो दूसरा बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, x2, y2, और जो तीसरा बिंदु तो उसको क्या कहते थे, x3, y3। समझे ना। इस तीनों बिंदु, पहला बिंदु x1, y1, दूसरा बिंदु x2, y2 और तीसरा बिंदु हो गया x3, y3। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC भी लिख सकते हैं, ABC तो ABC तो एक त्रिभुज बनेगा जी। इस टाइप का कोई त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ABC। हो छोड़िए, इसमें त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं, समझिए। नहीं लिखना तो मत लिखो, इसमें ऐसे भी काम कर सकते हैं हम लोग। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को कभी याद करवा चुके, लिखिए आप लोग खुद। क्या होता था, 1/2 होता था भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। अब इसी शीर्ष का मदद से इससे बनने वाला जो त्रिभुज होगा उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू लिखा सूत्र x1, y2 माइनस y3। आप खुद लिख सकते हैं, सब चीज लिखिए एकदम आराम से। प्लस यहाँ x2 लिखते थे, x2 इंटू क्या लिखेंगे तब, y1 माइनस y3 होगा, माइनस y1। 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद घूम के लौट के क्या पाएंगे, एक के पाएंगे, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही सूत्र होता है जी। अभी तो सिर्फ सूत्र लिखे हैं, अब इस सूत्र पर मान रखना है। मान को ध्यानपूर्वक रखिए, क्योंकि अगर मान रखने में गड़बड़ कर दिए सवाल पूरे हो जाएगा आपका बेकार। तो 1/2 लिखिए, इंटू लिखिए x1 का मान देखिए हिसाब में आपका कितना है, 2 है। फिर ऐसे घेर दिए y2 का मान हिसाब में देखिए क्या है, 0, माइनस y3 का मान हिसाब से देखिए -4 है। तो लेकिन ये -4 यहाँ आके माइनस में क्या आ जाएगा, +4 नहीं हो जाएगा जी। ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस x2 का मान हिसाब में क्या, पहले से माइनस से घेर के लिखना पड़ेगा। माइनस वाले टर्म को घेर के लिखा जाता है। फिर इंटू है y3 माइनस y1, तो y3 का मान यहाँ पहले से -4 है, घटा, ये माइनस का घटा, ओहो सूत्र का ये घटा दिया है ना। y1 है, y1 का मान सवाल से देखिए कितना है, 3 है। इसको भी घेर दीजिए, प्लस x3 है, तो x3 का मान क्या है आपके सवाल में, 2 है, इंटू y1 का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, माइनस y2 का मान क्या है, 0। इसको घेर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है। माइनस प्लस में अगर मिस्टेक हो गया तो पूरा सवाल गयो। तो यहाँ पर 1/2 इंटू क्या जगह 2 इंटू, अब 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पर गुना है, तो गुना डायरेक्ट आप 4 लिख सकते हैं। यहाँ ये प्लस गुना माइनस, आखिर यह प्लस और माइनस दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो प्लस गुना माइनस, सबसे पहले तो माइनस हो गया, -1 हो गया यहाँ पे। अरे भाई प्लस गुना माइनस -1 हुआ, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा तो गुना में, अरे भाई ब्रैकेट में गुना होता है। -4 और -3 मिलकर -7 हो गया, -7 ना होगा। और माइनस वाला टर्म को घेर के लिखते हैं, प्लस यहाँ पर 2 गुना नहीं यहाँ पे लिखेंगे, 3 में से 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 ही बचेगा। अब इसको ध्यानपूर्वक फिर गुणा कराइए, 1/2 इंटू 2 चौके 8, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अरे माइनस गुना माइनस प्लस, तो 7 है कम 7, प्लस 3 दूनी 6। जोड़ने उड़ने जानते हैं कि नहीं, तो जोड़िए, 8 7 15 15 21 हो गया। कितना हो गया, 1/2 गुना, सबको जोड़ते 21 आ गया। इसी को गुना करिएगा पूरा पूरी, 1 गुना 21 हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगाया जाता है। इकाई मानता क्या हुआ, कुछ नहीं दिया था, सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर कुछ नहीं दिया था, तो अपना मर्जी क्या लगा सकते हैं, इकाई लगा सकते हैं। वर्ग तो इसलिए लगा कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग लगाते हैं, आयतन में हमेशा घन लगाते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, अभी
पहला सवाल है, इसी सवाल को बढ़िया समझिए तो दूसरा सवाल हमको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई दिक्कत? एक बार फिर समझाते हैं। अरे हम समझा देते, सुनो। त्रिभुज के 3 शीर्ष एगो ए एगो बी एगो सी दिया हुआ है, जिसमें कि पहला बिंदु को x1 दूसरा x1 y1 एगो x2 y2 और तीसरा क्या मान लेंगे x3 y3 मान लेंगे। अब त्रिभुज का सूत्र ये हमको पते लिख दिए। अब जहां जहां जो है वहां उठा उठा के मान बढ़िया से रख दीजिए। और गुना भाग तो जोड़ने के आता ही है, ये प्रोसेस करके आपका सुंदर सा सिंपल से आंसर आ जाता है, बन गया। ठीक है, नहीं समझा? अब नहीं समझा तो अब समझाएंगे भी नहीं। चलिए चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 में। है स्टूडेंट, इसी का 2 देखिए, लेकिन हमको लगता है कि 2 का आप लोग बना सकते हैं कि नहीं? एकदम बनाइएगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, रत्ती भर अंतर नहीं है। ठीक है, खाली सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया अंक में। ठीक है, बाकी सवाल का जो प्रोसेस है बिल्कुल क्या है, सेम है। तो इस सवाल को हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, HW में पूरा करके आइएगा। ठीक है, हाँ HW पूरा करके आना है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको कमेंट में इसका आंसर लिखना, देखते हैं कौन सही इसको बनाते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 में। है स्टूडेंट, ध्यान दो यहाँ पे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 इसमें कहते बातें नहीं। सवाल नंबर 2 कहते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। अभी तुरंत हम संरेखी के बारे में ही पढ़ाए। तीनों बिंदु संरेखी हो तो उस अवस्था में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शून्य। अभी तुरंत थ्योरी पढ़ाए हैं कि नहीं जी? और बढ़िया से बोलिए दिया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। तो बिंदु इसका मतलब संरेखी है, और जब बिंदु संरेखी हो तो उस अवस्था में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। तो हे स्टूडेंट ध्यान से समझ इस चीज को। 2 के रोमन में 2 के 1 नंबर का सवाल उठाते हैं। आपका पहला सवाल है 1। तो मान लीजिए इसको क्या कीजिए आप, माना कि पहला बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 7, -2 ये है जी। दूसरा बिंदु बी जिसका निर्देशांक क्या है 5, 1 और तीसरा बिंदु सी जिसका निर्देशांक क्या है 3, k यही नहीं जी। अब हमें इस बिंदु के मदद से के का मान, यहाँ जो के का मान छिपा हुआ है ना, वास्तव में के का मान क्या है वो मालूम हमें नहीं है, वही मालूम करना है। तो लिखेंगे चूंकि माने हम जानते हैं कि त्रिभुज के ये जो तीनों शीर्ष क्या है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु क्या है। चूंकि त्रिभुज के पाते नहीं, चूंकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु या बिंदुएं संरेखी है। क्या है, संरेखी है। ये हम अपना मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, जो दिया है बुक से। हम जानते हैं यहाँ चूंकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु संरेखी है, तो इसलिए जब ये बात है तब जब संरेखी है तो बड़े गर्व के साथ कर सकते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर शून्य हो जाएगा। वो शून्य हो जाएगा अलग बात है, लेकिन त्रिभुज का जो वास्तव में क्षेत्रफल होता है तो लिखना ही नहीं पड़ेगा जी। लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू क्या होता है x1 y2 - y3। आप लोगों को टेक्निक बता दिए हैं, आप लोग खुद लिखिए। x2 बाद क्या लिखेंगे y3 - y1 लिखेंगे। देखिए कैसे हाथ फटाफट लिख रहे हैं। आप लोग लिखने की प्रैक्टिस बनाइए, 10 बार इसको लिख के आइएगा। ठीक है, और देखिए x3 है, x3 लिख उसका क्या होगा y1 - y2 बराबर इधर क्या लिखेंगे 0। ये अब इस पे मान किस रखेंगे भाई, आपको पता है पहला बिंदु x1 और ये y1, ये आपका क्या x2, ये है आपका y2, ये आपका क्या है x3 और ये क्या आपका y3। कोई दिक्कत? अब मान उठा रखिए ना। देखिए यहाँ पे सीन का प्रयोग करना क्या कि बीच में पहले से बराबर हैं, तो इसका प्रयोग करके इसको याद करते हैं 1/2 इंटू x1। दौड़ के हिसाब से देखिए x1 का मान क्या है 7 इंटू y2 - y3 है। y2 का मान यहाँ पे क्या है 1 - y3 का मान क्या है यहाँ पे
के है ऐसे घेर दीजिए प्लस x2 का मान क्या है देखिए तो 5 है इंटू y3 का मान क्या है के माइनस y1 का मान क्या है माइनस, लेकिन यहाँ पहले से माइनस माइनस आके माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे x3 है x3 का मान यहाँ पे 3 है इंटू y1 माइनस y1 का मान माइनस 2 है माइनस इस सूत्र का फिर माइनस ये सूत्र का है y2 का मान क्या 1 है इसको घेर दीजिए अब बराबर उधर क्या है 0 है देखते जाइए इसका लीला ठीक है कैसे कैसे जा रहा है ये 7 इंटू अब देखिए यहाँ पे अब यह दोनों को जोड़ भी नहीं सकते घटा भी नहीं सकते हैं अलग अलग राशि तो गुना कीजिए 7 गुना 1 तो 7 2 घटा 7 गुना के तो 7 के इसका काम हो गया फिर यहाँ पाइए 5 गुना के तो 5 के 5 और आपको पता नहीं स्टाफ का गुना करते से 2 बार बारी से गुना करते हैं 5 गुना के तो 5 के सब बेसिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है प्लस 5 गुना 2 5 गुनी 10 यही ना होगा जी प्लस नहीं प्लस रहेगा 3 गुना अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा जी अरे माइनस 2 और माइनस 1 मिलकर माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू उधर क्या है 0 देखते जाइए यहाँ पर जाएगा 7 माइनस 7 के एक जाते जोड़ घटा लीजिए शुरू में ये अच्छा एक बार रहने दीजिए एक स्टेप बढ़ाते हैं माइनस पहले पूरी क्रिया कर लेते हैं प्लस 5 के प्लस 10 प्लस गुना माइनस में हो गया इज इक्वल टू इसके बराबर क्या है 0 है अब नीचे नहीं आएगा तो इसको हम ऊपर लेके चलते हैं बस आप लोगों को इसमें बने रहना है ठीक है बातें कुछ ज्यादा आ रही है बातें नहीं करो समझो समझा रहे हैं समझिए देखो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इसमें क्या है कि 1/2 तो है ना क्या है जी 1/2 इंटू अब जाति को जोड़िए फिर बातें पहले के वाला काम कर लेते हैं 7 के है प्लस 5 के है जी तो माइनस 7 के में से प्लस 5 के घटेगा तो माइनस में तो ये 2 के हो जाएगा क्या कि बड़ा है माइनस में अब ये और ये एक जाति का तो पहले ये प्लस जुट जाएगा तो 10 7 17 हो गया 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा प्लस में 8 बचेगा इक्वल टू उधर क्या है तो हे स्टूडेंट देखते जाइए 1/2 लिखेंगे आप यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए क्या ले लीजिए नहीं तो आप 2 खाली कॉमन लीजिए क्या कॉमन ले लीजिए आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा अंदर में माइनस क्या बचेगा प्लस 4 अरे 2 कॉमन दोनों में 2 कॉमन आ सकते तो कहाँ ले सकते हैं 2 कॉमन 2 से भाग देंगे 2 के में 2 कर जाए खाली माइनस क्या बचेगा 2 से भागेंगे 8 में 4 बार में नहीं लगेगा बराबर इधर क्या है देखते जाइए लीला 2 से 2 कट गया इधर काम खत्म माइनस के प्लस 4 बराबर 0 बचा कट आउट है कितनी बार यही ना बचा अब माइनस के बराबर ये 4 उधर जाएगा तो 0 है उसका कोई मान तो है नहीं ये जाएगा तो उधर -4 देगा माइनस प्लस हो गया यानी कि के का मान कितना निकल गया 4 ये हो गया आपका आंसर कोई दिक्कत है बोलिए अब देखिए आपका जो है सवाल नंबर मतलब 2 का ही 2 आप लोग खुद ही नहीं बना लीजिएगा जी कोई दिक्कत बस इसको समझ गए तो समझे आप उसको भी समझ गए और इसको समझे तो उसको ही नहीं समझे इस टाइप को जैसे जैसे आएंगे उसको भी समझ जाएंगे इस तरह का अगर 1000 सवाल भी आएंगे तो उसको भी सवाल क्या कि हम क्या जान गए हैं फर्मा जान गए हैं और अगर हमारे पास फर्मा है तो बस करना क्या है फर्मा छापते रहना ठीक है फर्मा फटना भंगना नहीं चाहिए चलिए इसको हटा दें चलिए सवाल नंबर 3 में आ जाते हैं सवाल नंबर कितना में आ जाते हैं बातें नहीं बोल रहे बार बार हम हे
समझ में नहीं आता है क्या? देखो 3 नंबर सवाल का था आपका शीर्ष मतलब 3 दिया है, कितना पढ़ेंगे? शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, उस त्रिभुज के साथ जो बड़का त्रिभुज दिया हुआ पहले से उसके साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। यानी इसको डायरेक्ट ऐसे आप नहीं समझ पाइएगा जब तक चित्र नहीं बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज है, इस टाइप का कोई भी त्रिभुज है ना, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है? सी है। और ए का जो निर्देशांक है वो देखो ए दिया ना, हम मान के चलेंगे, अभी यहाँ लिखे नहीं मानेंगे। माना कि 3 नंबर में माना कि ए का क्या निर्देशांक है? वो है 0,-1। फिर बी जिसका निर्देशांक क्या है? 2-1। और सी जिसका निर्देशांक क्या है? देखिए आप लोग 0,3 या मान लिया अपना मर्जी, ठीक है। और ये त्रिभुज का लेकिन क्या है? शीर्ष है, ठीक है। ये त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। तो यहाँ एक क्या है? 0,-1 है जी। बी क्या है? 2,-1 है। और सी क्या है आपका? 0,3 है। यही दिया है। फिर इसमें और देखिए सवाल में पढ़ते हैं, कहते हैं शीर्ष इतना इतना को इतना वाले त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु। अच्छा, इस अब ए बी अब बी सी ऐसे एक भुजाएं हो गए, इस भुजाएं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भुजा के मध्य बिंदु देखिए, अब मान ए बी का मध्य बिंदु मान यहाँ पर कुछ होगा, बी सी के मध्य मान बीच वाला बिंदु कुछ होगा, और ए सी के मध्य बिंदु कुछ होगा कि नहीं जी? तो इसको मिलाएंगे ऐसे, इस टाइप से इसे मिला देंगे तो बोलिए भी त्रिभुज बना कि नहीं? इसका नाम पी रखिए, इसका नाम क्यू रखिए, इसका नाम आर रखिए। रख दिए? हाँ, नाम उल्टा पुल्टा भी चलेगा, अपनी मर्जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये पी क्यू आर के भी तो आपको निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक आप पी क्यू आर के निर्देशांक ज्ञात नहीं कीजिएगा तो फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? तो अब इस त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक आखिर ज्ञात कैसे किया जाए? तो आपको थोड़ा सा पिछले वीडियोज में जाना पड़ेगा, यानी पिछले क्लासेस में जाना पड़ेगा। क्या हम आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई मध्य बिंदु रहे तो उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2 x के लिए, और y के लिए लिखाए थे y1 + y2/2। तो अगर हमें p का निर्देशांक निकालना है तो ये p क्या है? ए बी का ना मध्य बिंदु है जी। तो ए बी की देखिए, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। सूत्र बाप प्रयोग करके यहाँ का बिंदु नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा दीजिए तो बुक, ये कितना का है? 3 नंबर का है। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के भुजा, एक भुजा के ए बी है जी, ए बी कॉमा दूसरा भुजा के बी सी है, तथा ए सी के क्रमशः 3 मध्य बिंदु, 3 मध्य बिंदु P, Q तथा क्या है? R है कि नहीं जी? अब हम जानते हैं ए बी के लिए, ए बी का मध्य बिंदु P है, बी सी का मध्य बिंदु R है, और ए सी का मध्य बिंदु Q है। अब हमें तीनों का क्या करना? निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए P के निर्देशांक, किसका निर्देशांक? P के निर्देशांक। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि P क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। तो ऐसे अवस्था में जो P का निर्देशांक निकलेगा x के लिए वो होगा x1 + x2/2, और y के लिए जो होगा वो क्या होगा? y1 + y2/2। ये सब आपको थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं बढ़िया से। अब देखिए P का निर्देशक निकालना x, अब इसमें 2 का मान हो गया, x का मान हो गया, y का मान होगा कि नहीं? तो x का मान है, देखिए कैसे निकालिएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? x1 क्या हो गया? आपका 0 हो गया। अरे भाई ए बी के हिसाब से देखिएगा तो x1 बराबर हुआ
ये आपका x2/2 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस x2 का स्थान पर 2 है बटे में 2 कॉमा y बराबर क्या आ जाएगा y1 का मान पहले से क्या -1 है प्लस y2 का मान क्या यहाँ पे 1 है बटे 2। देखते जाइए x बराबर 2 में 0 तो 2 हो जाएगा, 2 बटे कट कर 1 आएगा, y बराबर 1 में से गया 0 हो गया, 1 में से गया 0 बटे 2 क्या हो जाएगा 0। यानी कि बिंदु P हमें पता चल गया, बिंदु P जो है वो क्या है, इसलिए बिंदु P क्या है 1,0, यानी इसके बारे में हम जान गए। यहाँ पर लिखिए, अगर जागे तो लिख दीजिए किधरो, इसका नाम क्या है 1,0, यही होगा जी। अब बिंदु R से चलेंगे, किससे चलेंगे हम लोग, R से चलेंगे। बातें कीजिएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, बिंदु P निकाल लिया है ना, तो अब हमको बिंदु क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा, बिंदु R निकालना पड़ेगा। तो R कैसे निकालेंगे, तो R भी तो BC का क्या मध्य बिंदु है ना, तो लिखेंगे इसलिए बिंदु R के निर्देशांक तो बिंदु R के निर्देशांक क्या होगा x के लिए, वही होगा सूत्र x1 प्लस x2 बटे में 2, y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2, x इक्वल टू, अब BC को देखिए तो हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो यहाँ पे 2 + 0 लिखेंगे, 2 + 0 बटे 2, यहाँ पे मान रख जी y बराबर y1 का स्थान पे 1 प्लस वहाँ पे 3 है बटे 2, 2 में 0 देंगे तो 2 होगा, 2 बटे 2 कट के क्या आएगा 1 कॉमा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे 3 1 4 होगा, 4 बटे 2 कट कितना आएगा 2 आएगा, वहाँ पर कितना आएगा 2। इसलिए बिंदु Q वही पता चल गया, बिंदु Q नहीं सॉरी R न है, बिंदु R क्या हो गया आपका 1,2, ये भी निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, प्रोसेस सेम है आपका, ठीक है। अच्छा सुना, इधर यहाँ पे इसका नाम क्या रख देता है Q, इसका नाम क्या रख देता है R। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो अभी आप क्या निकाले हैं R के लिए चले थे जी, यहाँ खाली क्या कर दीजिए आप Q कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए Q। तो Q भी जान गए, अब हमको किसके बारे में जानना है R के बारे में जानना है, तो बस उसके लिए वही लिखना पड़ेगा, वही चीज लिखना पड़ेगा। लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक, देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर लिखना 1,2। अब देखिए बिंदु किसके लिए निकालेंगे R के लिए, R के निर्देशांक क्या होगा, वो होगा x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसको जोड़ना है जी, तो 0 + 0 के जरिए बटन 2 लिखिए। अरे भाई आप x1 y1 किए हैं, कॉमा y के लिए क्या लिखिएगा, इसको जोड़िएगा तो -1 प्लस 3 बटे 2 कीजिएगा, x बराबर 0, इधर जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 तो 0 हो जाएगा, कॉमा y बराबर 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटे 2 कट के 1 आंसर आएगा, यानी कि इसलिए R का भी निर्देशांक निकल गया, क्या चीज 0,1। कोई दिक्कत, इसका भी मान निकल गया 0,1। अब आपको त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल अलग निकालना है, त्रिभुज ABC का भी अलग निकालना है, जो भी आएगा क्षेत्रफल दोनों का फिर उसका आराम से अनुपात निकाल लेंगे, समझे कि नहीं। अनुपात का मतलब नहीं समझे, PQR को ऊपर में रखेंगे बट ABC का क्षेत्रफल नीचे रखेंगे, तो अनुपात आएगा ही आएगा, लेकिन सवाल थोड़ा बड़ा होगा पर समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों बिंदु ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए समझिए बढ़िया से।
जानते हैं क्या लिखने वाले? लिखेंगे बातें नहीं, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। हम आपको सूत्र लिखा दिए हैं, कैसे निकालते थे त्रिभुज पी क्यू आर? कोई भी त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या होता था? x1 इंटू क्या लिखते थे? y2 माइनस y3 लिखते थे, प्लस x2 लिखते थे, फिर इसके इंटू क्या लिखते थे आप? y3 माइनस y1। अब जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख नीचे लिख रहे हैं, आप एक में लिखिएगा जगह रहेंगे तो। बात नहीं क्या है? मतलब कुछ नहीं कहते तो मन बढ़ गया क्या? क्या है यार, क्लास क्या खराब कर रहा है जी? पढ़ा है नहीं यहाँ पे। ईमानदारी की स्थिति से फायदा मत उठाओ, समझ गए ना? हम इसमें बार बार इतना नहीं करते, कारण कि खराब हो जाती क्लासेस, लेकिन तुम लोग हद से पार कर दिया। पढ़ाने का रफ्तार खत्म। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? x3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 होगा। तो ये देखिए मैंने सूत्र लिख दिया, देखिए यहाँ पे गलती लिखे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये सूत्र लिख दिए तो सूत्र होता है आपको एक ही लाइन में लिखना। हम ये बोल रहे हैं आपको जगह नहीं था इसे लिख दिए। अब यहाँ पे लिखे बराबर, यही बराबर, ठीक है। 1/2 लिखे, n2 में होता है x1। तो अब जब पी क्यू आर का निकाले तो x1 इन हो गया, x2 y2 ये हो गया, x3 y3 ये हो गया। लिखने की जरूरत आपको खुद समझना पड़ेगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। x1 का स्थान पे क्या लिखेंगे? 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 का स्थान पे क्या 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, माइनस y3 का स्थान पे क्या 1 है। कोई दिक्कत? प्लस x2 है, x2 का मान क्या यहाँ पे? 1 है, ये नेक्स्ट x2 आपका 1 इंटू y3 का मान 1 है, माइनस y1 होता है, y1 का मान 0 है। फिर प्लस लिखिए x3 का मान क्या है? 0 है। इंटू में क्या लिखेंगे? y3 माइनस y3 का मान क्या है आपका? तब उल्टा पुल्टा मान रख दीजिए। x2 लिए ना यहाँ पर, y3 का मान 1 घटा y1, नहीं ठीक है लिखे हैं, ठीक लिखे हैं। तब लिखेंगे x2, अरे भाई x1 x2 x3 है तो 0 इंटू सूत्र में होता है y3, यहाँ पे y1 का मान क्या 0 है, माइनस y2 का मान यहाँ से देखिए क्या 2 है, यही ना है। इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू में 1 गुना 2 में से जाकर तो क्या बचेगा? प्लस 1 गुना 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा। y3 का मान y3 है ये, तो y3 का मान क्या है? 1 है भाई। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 x3 y3 ना है। अब देखिए प्लस 0 गुना कुछ भी कर पूरे क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास 1/2 इंटू में 2 एकम 2, सॉरी देखो हम क्या करते हैं, 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 के, उस 0 को जोड़ो न जोड़ो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 1 और 2, 2 कट किसका निकल गया? वर्ग इकाई। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना निकल गया सॉल्व करने के बाद? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकला है 1 वर्ग इकाई निकला, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी का भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल, तभी ना आप अनुपात निकाल पाओगे। तो सवाल थोड़ा बोल रहे बड़ा है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान पूर्वक समझते रहिए, सवाल आसान हो जाते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, याद रखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना निकाला है? हाँ ठीक। अब देखिए हम यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग कर देते, जानते क्या कर देंगे चेंजिंग? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्या चीज? क्षेत्रफल बराबर 1/2। सूत्र तो वही रहेगा बार बार, लेकिन इस बार जो आप लोगों को मान रखना है ए बी सी का देखिएगा, ठीक है। तो ए बी सी में हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3। तो आप करिए क्या? मान रखिए, सीधी सी बात है, आप बराबर लिखोगे 1/2 लिखे इंटू में x1 का स्थान पे क्या है? 0 इंटू y2 माइनस y2 का मान क्या यहाँ पे देखिए 1 है, और y3 का मान 3 है। तो 1 माइनस 3 करेंगे, प्लस x2 लीजिए, x2 का मान है हिसाब से आप खुद देखिए क्या है 2 है, इंटू 2 लेने के बाद y3 माइनस
y1, y3 का मान यहाँ पे क्या है 3 है माइनस y1, y1 का मान क्या है यहाँ पे 0। ओ सर यहाँ पर क्या -1 है, ये इसको देखना है तो माइनस इधर का +1 हो जाएगा। पहले से माइनस यहाँ का प्लस नहीं, क्या पहले से माइनस होता है प्लस x3, तो x3 का मान तो क्या 0 है ना, 0 इंटू क्या होगा y1 माइनस y2, तो y1 का मान पहले से क्या है -1 है घटा, y2 का मान क्या है 1 है। ऐसे कर दीजिए। अब देखिए 1/2 लिखेंगे इंटू 0 करो कुछ भी करो पूरे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर होगा 2 गुना 3 1 4 हो जाएगा जी, प्लस 0 करो कुछ भी करो पूरे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा क्या कोई 0 पूरे के गुना में है, सॉल्व करने की कोई जरूरत वहाँ पे नहीं है, सीधे 0 लिखिए 1/2 इंटू तो 4 दूनी ये 0 का जोड़ 0 का फर्क पड़ेगा, सीधा क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 जोड़ के सीधे 8 हो गया, कट गया 4 बार में कट गया जी, यानी निकला इसका 4 वर्ग। अनुपात का अर्थ निकालने के लिए क्या चीज का अनुपात, त्रिभुज ऐसे फुटाक नहीं बोल रहा था, तो जो त्रिभुज यहाँ बना था ना जी इसका क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज जो पहले से ABC था, दिए गए त्रिभुज के मतलब बनने वाला त्रिभुज जो पी क्यू बना ना उसका क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा आपके बुक में बोल रहा है। तो लिखेंगे अनुपात बराबर क्या बराबर, अनुपात बराबर लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का बाटे में लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आपको पता है अभी PQR का 1 निकाले थे, ABC का भी क्या निकाले है खुद 4 है, इसी को अच्छा लगने के लिए एक अच्छा क्या अनुपात में 1/4 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, सवाल थोड़ा बड़ा है क्या कीजिएगा, लेकिन प्रोसेस समझिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।